हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं कि आज बारबी के घर में क्या होने लगा है। लेकिन आज की कहानी शुरू होने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ये है बारबी का प्यारा सा बेडरूम। यहाँ पर बारबी, कैन और मिंकी सोई हुई है। यहाँ पर बारबी और कैन के भाभी और भाई सोए हुए हैं और साथ ही उनके बच्चे सोए हुए हैं। ऊपर राहुल सोया हुआ है, वो अपने बेडरूम में मज़े से सो रहा है और नीचे राहुल के मम्मा पापा सो रहे हैं। साथ ही राहुल का छोटा भाई भी सो रहा है और ये बारबी का मेकअप रूम है। यहाँ पर बारबी तैयार होती है और मेकअप वगैरह करती है। यहाँ पर बारबी और कैन सोए हुए हैं। अचानक बारबी की आंख खुलती है। बारबी को याद आता है आज तो उसकी नंद ने आना है। बारबी घड़ी पे टाइम देखती है तो 9 हो चुके होते हैं। बारबी कैन को जगाती है, कैन कैन उठो, तुम्हें पता है ना आज सुहाना दी ने हमारे घर आना है और वो एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। यहाँ बारबी मुसलसल कैन को आवाज़ें देती है लेकिन कैन टस से मस नहीं होता। फिर बारबी अपनी बंटी बेटी को उठा लेती है, कहती है आओ बेटा मैं तुम्हें झूला झुलाती हूँ, तुम रोना नहीं, अभी तुम्हारी फुप्पो आने वाली हैं। बारबी कहती है इस कैन का भी मैं क्या करूँ। यहाँ बारबी अपनी बेटी को झूले देने लगती हैं। बारबी कहती है कैन तो नहीं उठ रहा, अब मैं क्या करूं, किसको जगाऊं। ऐसा करती हूँ भाभी के पास जाती हूँ और भाभी को जगाती हूँ। उनको बताती हूँ कि आज तो सुहाना दीदी आने वाली है। यहाँ पर वो राधा भाभी के पास चली जाती है और कहती है राधा भाभी, राधा भाभी। राधा भाभी की आँख ही नहीं खुल रही होती। बारबी कहती है क्या करूँ, साथ भैया भी सोए हुए हैं। वो पाँव से भाभी को जगाने लग जाती हैं। राधा भाभी कहती है क्या हुआ है बारबी, क्यों आवाज़ दे रही हो। बारबी यहाँ पर अपनी बेबी को झूले में डाल देती है और किचन में आती है, कहती है कुछ खाने पकाने को देख लूं, में क्या बनाया जाए, सुहाना दीदी ने भी तो आना है। ये दोबारा राधा दी के पास आ जाती हैं। राधा दी और बारबी बैठकर बातें कर रही होती हैं कि ऐसा करते हैं अम्मी को भी जगा लेते हैं, क्योंकि सुहाना दी आएंगी तो क्या कहेंगे कि अभी तक तो हमने कुछ घर में भी नहीं बनाया हुआ। राहुल और कैन दोनों सोए हुए हैं, इन्होंने उनको एयरपोर्ट लेने जाना था। ये दोनों अपनी सासू माँ के कमरे में जा रही होती हैं और जाते जाते देखती हैं कि राहुल तो सोया होता है लेकिन कैन भी सोया हुआ होता है। कैन तो साइड करवट पर सो रहा होता है। बारबी कहती है भाभी देखे ना कैन भी सोया हुआ है। यहाँ पर ये अपने सास ससुर के कमरे में आ जाती हैं और दोनों बैठ जाती हैं। कहती हैं आपको पता है ना आज सुहाना दी ने हमारे घर आना है और अभी तक राहुल और कैन दोनों नहीं गए एयरपोर्ट। तो सासू माँ कहती है ये क्या बात है, आज तो मेरी बेटी इतनी दूर से आ रही है और काफ़ी टाइम बाद आ रही है। मैं जाती हूँ इन दोनों को ठीक कर कर आती हूँ। यहाँ पर उनकी सासू माँ जाने लगती हैं। सबसे पहले वो कैन के पास जाती हैं। कैन बेटा उठ जाओ, आज तुम्हारी बहन ने आना है, वो इतने दूर से इतने टाइम बाद आ रही है पढ़ाई कर कर। कैन कहता है अच्छा अम्मी जी मैं उठ जाता हूँ, मुझे तो याद ही नहीं था। अब वो अपने दूसरे बेटे राहुल की तरफ जा रही होती हैं और कहती हैं राहुल राहुल जल्दी उठो, तुम्हें पता है सुहाना आ रही है और तुम अभी तक गए ही नहीं हो, मैं सुहाना के लिए कुछ बनाती हूँ। यहाँ पर राधा अपनी बेटी को जगा रही होती है। यहाँ राधा और बारबी दोनों अपने सास ससुर के कमरे से आ जाती हैं और बारबी अपने कमरे में कैन के पास चली जाती है। राधा यहाँ पर राहुल के पास जा रही होती है, कहती है राहुल जी उठ जाएं, आपने तो सुहाना दी को लेने जाना है और मैं सासू माँ के साथ कुछ काम करवा दूँ। यहाँ पर उसकी सासू माँ कहती हैं बेटा मैं अपना काम कर चुकी हूँ और अब मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ और सुहाना जो ही आती है तो मुझे जगा लेना आप दोनों, क्योंकि फिर मैंने उसके साथ बहुत सारी बातें करनी हैं और हम सब बाहर घूमने भी जाएंगे। यहाँ पर सासू माँ आती हैं और यहाँ पर बारबी के सास ससुर नाश्ता कर रहे होते हैं।
बारबी यहाँ पर कैन के पास बैठी होती है और राधा भाभी अब यहाँ पर सुहाना एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी होती है और घर कॉल कर रही होती है। कॉल कोई बंदा भी पिक नहीं कर रहा होता और सुहाना सोचती है कि मैं ऐसा करती हूँ, खुद ही गाड़ी कर कर चली जाती हूँ। यहाँ सुहाना खुद ही गाड़ी करती है और रास्ते में आती है और बारबी और कैन दोनों राधा के पास जा रहे होते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं सुहाना को लेने कैसे जाना है। राहुल कहता है भैया को हम दोनों गाड़ी कर लेते हैं और बच्चे बारबी के कमरे में सो जाते हैं। यहाँ पर विकी आता है। विकी कहता है मैं भी उस कमरे में जाकर सो जाता हूँ अपने बहन भाइयों के साथ। यहाँ पर विकी आकर देख रहा होता है मैं किधर सोऊं। विकी बेड पे सो जाता है। यहाँ पर विकी के दादा दादी सोए हुए होते हैं। इतनी ही देर में सुहाना आ जाती है। सुहाना अपने भतीजे भतीजियों को देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो छुप कर आई होती है। कहती है मैं घर में आ जाती हूँ, किसी को पता ही ना लगे। यहाँ पर वो विकी, पिंकी और चिंटू लोगों को देखती है तो बहुत ही खुश होती है। कहती है वाओ ये कितने ही बड़े हो गए हैं, मैंने तो इनको काफ़ी टाइम बाद देखा है। ये कितने ही प्यारे हैं, ये चिंकी पिंकी कितने ही ज़्यादा क्यूट हैं। मैं ऐसा करती हूँ अपना बैग यहाँ रखती हूँ और विक्की और पिंकी के साथ सो जाती हूँ। सबसे पहले मैं इनको प्यार देती हूँ, मुझे तो ये बहुत ही याद आ रहे होते हैं। घर वालों को भी पता नहीं लगेगा कि मैं आ चुकी हूँ। मैं आराम से अपने भतीजे भतीजियों के साथ सो जाती हूँ, किसी को तो पता ही नहीं होगा और थकावट भी उतर जाएगी। मैं देखती हूँ मुझे घर में कौन कौन ढूंढेगा, किस किस को मेरी याद आती है। एयरपोर्ट पे तो किसी ने कॉल ही नहीं पिक की। यहाँ पर सुहाना के भाभी और भाई बैठ रहे होते हैं और साथ में सास ससुर भी वो ये सोच रहे होते हैं सुहाना अभी तक क्यों नहीं आई, सुहाना तो फ़ोन भी नहीं उठा रही। राहुल और कैन दोनों बहुत ही परेशान होते हैं। इतने ही में बारबी को अपनी बेटी की रोने की आवाज़ आती है और बारबी अपने कमरे में देखती है कि सुहाना तो उधर लेटी हुई है। बारबी जाकर शोर मचाने लगती है, सासू माँ आ जाए, राधा भाभी आ जाए, सुहाना तो यहाँ पर लेटी हुई है, ये देखें ये घर आ चुकी है। इतने ही में सुहाना की भी आंख खुलने लगती है और सासू माँ आती है। कहती है सुहाना बेटा ये क्या, तुमने तो हमें खबर ही नहीं दी, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। सुहाना कहती है वो अम्मी मैं बहुत थक गई थी और मैं देखना चाहती थी कौन कौन मुझे मिस कर रहा है। यहाँ पर सुहाना अपनी भाभी को मिलती है। कहती है मैं तो आपको देख ही नहीं सकी, आप तो कितनी ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर वो अपनी अम्मी को भी मिलती है। कहती है मैं आप सबको बहुत ही मिस करती होती हूँ। इतने ही में सुहाना की सारी फैमिली आ जाती है सुहाना के पास। सुहाना के अब्बू, भाई, भाभी सब आ जाते हैं और छोटे बच्चे भी अपनी पप्पू को देख के खुश होते हैं।